ये कहानी एक ऐसी राइटर की है जिसे अकेला देखकर कुछ बदमाश लड़कों ने उसे बंदी बना लिया और उसके साथ जबरदस्ती घिनौना काम किया। इसके बाद उस लड़की के साथ क्या होता है ये हम पूरी कहानी में देखेंगे। कहानी की शुरुआत होती है जेनिफर नाम की लड़की से, जो एक नॉवेल राइटर है। क्योंकि वो एक राइटर है इसलिए वो शहर से दूर एक लोकल एरिया में रहने जा रही होती है ताकि अपनी नॉवेल कंप्लीट कर सके। इसलिए पहले वो एक स्टोर जाती है जहाँ उसकी मुलाकात अर्ल नाम के एक आदमी से होती है जो उसके कैबिन का ओनर है। अर्ल जेनिफर को कैबिन की चाबी देता है और वहाँ तक जाने का रास्ता समझाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद जेनिफर पेट्रोल भरवाने के लिए एक पेट्रोल पंप पर रुकती है जहाँ उसे दो आदमी दिखाई देते हैं जो उसे घूर रहे होते हैं। तभी वहाँ जॉनी नाम का एक वर्कर आता है जो जेनिफर की मदद करता है और उससे पूछता है कि वो कहाँ रुक रही है। जेनिफर बताती है कि वो यहाँ पास ही एक कैबिन में रहने वाली है। जेनिफर जॉनी को पैसे देती है लेकिन तभी गलती से उसका पैर एक बाल्टी से टकरा जाता है जिससे जॉनी की पैंट भीग जाती है। ये देखकर उसके दोस्तों को हंसी आ जाती है। जेनिफर उसे सॉरी बोलती है और वहाँ से निकल जाती है। फिर वो अपने कैबिन पहुँचती है जो जंगल के बिल्कुल बीच में होता है। वहाँ जाने के बाद वो अपनी राइटिंग शुरू कर देती है। रात को जब वो अपनी दोस्त से बात कर रही होती है तभी अचानक उसे कैबिन से आवाज आती है। जब वो देखने जाती है तो एक कमरे का दरवाजा खुला होता है। अंदर जाकर वो देखती है कि वहाँ कई सारे औजार और एक जहरीला पाउडर का डब्बा पड़ा होता है। ये देखकर वो दरवाजा बंद करके वापस अपने कैबिन आ जाती है। फिर जब वो लिख रही होती है तभी गलती से उसके कपड़ों पर बियर गिर जाती है। वो उसे धोने के लिए अंदर जाती है लेकिन तभी एक अजीब बात होती है। किसी की आँखें उसे खिड़की से देख रही होती है। अगली सुबह जब जेनिफर जॉगिंग कर रही होती है तो उसे जंगल के बीच एक पुराना छोटा सा घर दिखता है। जब वो अंदर जाती है तो देखती है कि वो घर बिल्कुल खाली है। फिर वो वापस अपने कैबिन आती है और वॉशरूम जाती है लेकिन जब वो टैप ऑन करती है तो पानी नहीं आता। इस वजह से वो हेल्प के लिए कॉल करती है। कुछ देर बाद मैथ्यू नाम का एक आदमी आता है पानी का पाइप ठीक करने। जब वो पाइप ठीक कर देता है तो जेनिफर खुश होकर उसके गाल पर एक किस कर देती है और शुक्रिया अदा करती है। मैथ्यू थोड़ा भोला होता है इसलिए वो शर्मा के वहाँ से भाग जाता है। शाम को मैथ्यू, स्टैनले, एंडी और जॉनी के साथ फिशिंग करने जाता है और उन्हें बताता है कि शहर की लड़की ने उसके गाल पर किस किया। ये सुन के जॉनी को बहुत बुरा लगता है और वो कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। तभी स्टैनले अपने कैमरा में जेनिफर की वीडियो दिखाता है। मतलब वो स्टैनले ही था जो उसे खिड़की से देख रहा था। ये सब देखकर जॉनी की नीयत खराब हो जाती है और वो अपने दोस्तों से जेनिफर के बारे में उल्टी सीधी बातें करने लगता है। फिर वो कहता है, देखना आज रात को ही मैं इस लड़की का शिकार करूँगा। रात को जब जेनिफर सो रही होती है तो अचानक उसके दरवाजे से आवाज आती है। जब वो देखने जाती है तो वहाँ एक मरी हुई चिड़िया होती है। ये देखकर वो काफी घबरा जाती है और वापस कैबिन में आ जाती है। लेकिन जैसे ही वो वापस आती है उसके लैपटॉप पर उन्हीं आदमियों की तस्वीरें होती है। ये देखकर वो और भी ज्यादा डर जाती है। तभी अचानक वो तीनों लोग उसके रूम में आ जाते हैं और उसे घेर लेते हैं। जेनिफर उनसे पूछती है, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? फिर वो झूठ बोलती है कि उसका बॉयफ्रेंड यहाँ आने वाला है इसलिए वो सब तुरंत चले जाए। लेकिन जॉनी कहता है, मुझे पता है इसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। मैंने सुना है इसने मैथ्यू को गाल पर किस किया है। जेनिफर कहती है कि उसने सिर्फ मैथ्यू का शुक्रिया अदा करने के लिए किस किया था। लेकिन जॉनी कहता है, मैं शहर की लड़कियों को अच्छी तरह जानता हूँ और उन्हें क्या चाहिए होता है ये भी जानता हूँ। फिर वो जेनिफर को दारू की बोतल देता है और कहता है कि अगर वो पी लेगी तो सब चले जाएंगे। जेनिफर मना करती है लेकिन जॉनी जबरदस्ती करता है। मजबूरी में जेनिफर दारू पी लेती है लेकिन फिर भी वो लोग वहाँ से नहीं जाते। जॉनी एक बेसबॉल बैट उठाकर जेनिफर के मुंह के पास लगाता है और कहता है, अपना दांत दिखाओ। जेनिफर डर के अपने दांत दिखा देती है लेकिन जॉनी उसके दांत पकड़कर जोर से हिलाने लगता है। फिर वो एक गन निकालता है और जेनिफर से कहता है, इस गन को किस करो और सोचो कि मैं ही तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। जॉनी गन को जबरदस्ती जेनिफर के मुंह में डालकर हिलाने लगता है। ये सब देखकर मैथ्यू अंदर ही अंदर घबरा जाता है और अपनी नजर हटा लेता है। फिर एंडी एक बोतल उठाकर जेनिफर के मुंह में डालने लगता है जैसे उसे तोड़ने वाला हो, लेकिन जेनिफर हिम्मत दिखाती है और उसे जोर से धक्का देकर गिरा देती है। फिर वो अपने बैग से एक स्प्रे निकालती है और स्टैनले की आंखों में डाल देती है। ये मौका देखकर जेनिफर वहाँ से भाग जाती है। रात भर भागने के बाद सुबह होने लगती है
और रास्ते में उसे 2 आदमी मिलते हैं। उनमें से एक अर्ल होता है जो उसके कैबिन का मालिक था। जेनिफर उन्हें सब कुछ बताती है। दूसरा आदमी कहता है, मैं एक शेरिफ हूँ, तुम चिंता मत करो। फिर शेरिफ अर्ल से कहता है कि वो जंगल की दूसरी तरफ जाए और खुद जेनिफर को लेकर वापस उसके कैबिन पहुँचता है। वहाँ पहुँचकर जब शेरिफ छानबीन करता है तो उसे कोई भी शख्स नहीं मिलता, बस एक बोतल मिलती है जो जेनिफर की थी। वो कहता है, शायद तुमने ज्यादा पी ली होगी और तुम्हें हेल्यूसिनेशन हो रहा होगा। लेकिन जेनिफर रोते हुए कहती है, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, वो लोग सच में मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे थे। शेरिफ जेनिफर की बात पर विश्वास नहीं करता और तलाशी लेने लगता है, लेकिन तलाशी के नाम पर वो जेनिफर की बॉडी को गलत तरीके से छूने लगता है। तभी वो चारों लड़के वहाँ पहुँच जाते हैं और जेनिफर को देखकर मुस्कुराने लगते हैं। ये देखकर जेनिफर को समझ आता है कि शेरिफ भी उन्हीं का आदमी है। अब शेरिफ भी जेनिफर के साथ बदसलूकी करने लगता है और जोर से मारने लगता है। वो कहता है, अब तुम्हारे साथ बहुत बुरा होने वाला है। जॉनी जेनिफर को पकड़ लेता है और मैथ्यू से कहता है, अपने कपड़े उतार, आज तुझे मर्द बनाएंगे। मैथ्यू शर्माता है लेकिन डरा हुआ अपने कपड़े उतारने लगता है। फिर वो जेनिफर के कपड़े फाड़ देते हैं और उसे नीचे लिटा देते हैं। जेनिफर जोर से चीखने लगती है, लेकिन वो सब एक के बाद एक उसके साथ घिनौना काम करते हैं। बेचारी जेनिफर सिर्फ दुख और तकलीफ झेलती रहती है। तभी शेरिफ के घर से उसकी बेटी एंजल का कॉल आता है। एंजल कहती है, पापा आज जल्दी घर आ जाना। शेरिफ अपनी बेटी से वादा करता है कि वो जल्दी वापस आएगा। फिर वो लोग जेनिफर को छोड़कर चले जाते हैं। जेनिफर किसी तरह उठती है और बिना कपड़ों के जंगल में भागने लगती है, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद वही 5 लोग उसके सामने आ जाते हैं और उसे घेर लेते हैं। अब वो फिर से जेनिफर को पकड़कर नीचे गिरा देते हैं। एडी उसका मुंह पानी में डुबो देता है और इस बार शेरिफ खुद अपने कपड़े उतारकर जेनिफर के साथ जबरदस्ती करने लगता है। जेनिफर जोर जोर से चीखने लगती है, लेकिन वो सब एक एक करके उसे और ज्यादा तकलीफ देने लगते हैं। जब उनका मन भर जाता है तब वो जेनिफर को छोड़ देते हैं। जेनिफर बहुत दुख और दर्द में वहाँ से निकलती है। जेनिफर इतना जुल्म सहने के बाद अंदर से टूट चुकी थी, जैसे उसका होश ठिकाना खो गया हो। जब वो एक ब्रिज के पास पहुँचती है तभी वही 5 लोग उसे मारने के लिए वहाँ आ जाते हैं, लेकिन जेनिफर बिना सोचे समुद्र में कूद जाती है। 5 दरिंदे पानी में झांक कर देखते हैं, लेकिन जेनिफर कहीं भी दिखाई नहीं देती। वो वहाँ घंटों तक रुककर इंतजार करते हैं कि शायद उसकी बॉडी ऊपर आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये देखकर शेरिफ गुस्से में कहता है, तुम सबको जेनिफर पर नजर रखनी होगी। अगर वो जिंदा निकली तो हम सब मुसीबत में पड़ सकते हैं। फिर वो जेनिफर की सभी चीजें जलाने लगते हैं ताकि कोई सबूत न बचे। रात को शेरिफ अपने घर जाता है, जहाँ उसकी बेटी उससे मिलती है और बताती है कि वो ऑनर्स प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट हो गई है। शेरिफ उसे प्यार से गले लगाता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अगले दिन शेरिफ अर्ल के पास जाता है और उसके कैबिन की चाबी लौटा देता है। अर्ल पूछता है, वो लड़की यहाँ से चली गई? शेरिफ ठंडे लहजे में कहता है, हाँ वो चली गई, लेकिन असल में जेनिफर गायब हो चुकी थी और सब लोग अब भी उसे ढूंढ रहे थे। मैथ्यू जो कुछ हुआ था उसके बारे में सोच सोच कर गिल्टी फील कर रहा था। वो अपने मन में छुपाए दुख से लड़ रहा था। एक दिन अर्ल शेरिफ को कॉल करता है और बताता है कि जेनिफर की बहन का फोन आया था। उसने पूछा, जेनिफर अब तक वापस क्यों नहीं आई? अर्ल के सवाल पर शेरिफ गुस्से से कहता है, कुछ नहीं हुआ, वो चली गई है। अगले दिन स्टैनले घबराकर जॉनी और एंडी के पास आता है और कहता है, मेरा कैमरा चोरी हो गया है। उस कैमरा में जेनिफर की सभी वीडियोस थी। ये सुनते ही जॉनी स्टैनले को जोर से मुक्का मार देता है और चीख कर कहता है, तुझे वो सब रिकॉर्ड करने की क्या जरूरत थी? रात को जब जॉनी अपने घर में होता है तो उसके दरवाजे पर अजीब आवाज आती है। जब वो देखने जाता है तो उसके दरवाजे पर एक मरी हुई चिड़िया मिलती है। उसे शक होता है कि शायद स्टैनले और एंडी उसके साथ कोई मजाक कर रहे हैं, लेकिन फिर उसे एक और आवाज सुनाई देती है। जब वो और आगे बढ़ता है तो उसे वहाँ एक चप्पल मिलती है, जेनिफर की चप्पल। अब जॉनी सच में घबरा जाता है। तभी उसे झाड़ियों में से एक और आवाज सुनाई देती है। जब वो और आगे जाता है तो उसे वहाँ मैथ्यू के हाथ के रबर बैंड्स मिलते हैं। ये देखकर उसे लगता है कि ये सब मैथ्यू ही कर रहा है, क्योंकि वो जेनिफर की मौत का बोझ महसूस कर रहा था। अगले दिन शेरिफ अपने घर आता है, जहाँ उसकी बीवी एक गिफ्ट देते हुए कहती है, किसी ने तुम्हारे लिए भेजा है। शेरिफ बॉक्स खोलकर देखता है तो उसमें एक कैसेट होती है। उस कैसेट को देखते ही उसका चेहरा पीला पड़ जाता है।
वो बिना वक्त गवाए स्टैनले के पास जाता है और उसे पीटने लगता है। तुझे वीडियो रिकॉर्ड करने की क्या जरूरत थी? जॉनी भी घबरा कर कहता है, कल रात मुझे कोई परेशान कर रहा था। मुझे पता है ये सब मैथ्यू ही कर रहा है। शेरिफ गुस्से में सबको कहने लगता है, मैथ्यू को ढूंढो, उसे पकड़ के लाओ। फिर वो अर्ल के पास जाता है और बिना कोई बात किए उस पर गोली चला देता है। अर्ल, जो शायद सच्चाई जान चुका था, वहीं मर जाता है। दूसरी तरफ मैथ्यू जेनिफर के घर के बाहर एक बेंच पर बैठा गिल्टी फील कर रहा होता है। तभी उसे जेनिफर की आवाज सुनाई देती है। वो ऊपर जाता है तो देखता है कि जेनिफर एक सोफा पर बैठी है। जेनिफर उसे अपने पास बुलाती है और प्यार भरी आवाज में कहती है, मुझे पता है तुम गिल्टी फील कर रहे हो। मैथ्यू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो जोर जोर से माफी मांगने लगता है, मैंने जानबूझकर तुम्हारे साथ ऐसा नहीं किया था। जेनिफर हल्की सी मुस्कुराती है, लेकिन अगले ही पल वो उसके गले में एक रस्सी डालकर जोर से कसने लगती है। मैथ्यू जोर से हाथ पैर मारने लगता है, लेकिन धीरे धीरे बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ एंडी और स्टैनले मैथ्यू को ढूंढ रहे होते हैं। ढूंढते ढूंढते एंडी एक सुनसान घर में पहुंचता है, जहां उसे एक गड्ढा दिखाई देता है। तभी स्टैनले के सामने अचानक जेनिफर आ जाती है। स्टैनले उसे देखते ही उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जैसे ही एक कदम आगे रखता है, उसका पैर एक ट्रैप में फंस जाता है। स्टैनले जोर जोर से चीखने लगता है, एंडी मदद करो। एंडी आवाज सुनकर तुरंत वहाँ आता है। तभी जेनिफर पीछे से आकर एंडी पर अटैक कर देती है और फिर स्टैनले के सिर पर भी जोर से मार देती है, जिससे दोनों बेहोश हो जाते हैं। जब एंडी की आँख खुलती है तो वो खुद को एक वुडन प्लैंक के सहारे एक बाथटब पर लेटा हुआ पाता है। उसका शरीर बंधा हुआ था और हिलने की भी जगह नहीं थी। जेनिफर बिना कुछ कहे बाथटब में पानी भरने लगती है। दूसरी तरफ स्टैनले को उसने एक पेड़ से बांध रखा होता है। जेनिफर उसे टॉर्चर करते हुए एक वीडियो बनाती है। पहले उसके मुंह में जिंदा चूहे डाल देती है, फिर उसकी आईब्रो में फिशिंग हुक घुसाकर उस धागे को पेड़ से बांध देती है ताकि वो अपनी आंखें बंद ना कर सके। फिर जेनिफर एंडी के पास जाती है। अब वो दोनों, एंडी और स्टैनले, एक दूसरे के आसपास ही थे और जेनिफर एक एक करके दोनों से बदला लेने वाली थी। एंडी डरी हुई आवाज में कहने लगता है, प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई। जेनिफर उसके करीब जाकर ठंडे लहजे में कहती है, मैं भी तब ऐसे ही गिड़गिड़ाई थी जब तुम लोगों ने मेरी एक भी नहीं सुनी थी। उसके चेहरे पर नफरत और गुस्सा था। वो बिना देर किए एडी का सिर जोर से पानी में डुबो देती है और कहती है, मैं तुम्हें बहुत बुरी मौत दूंगी। फिर वो स्टैनले के पास जाती है, एक मछली उठाती है, उसका पेट चीर कर उसका मांस अंदर से निकालती है और स्टैनले की आँखों में घुसा देती है। स्टैनले चीखने लगता है, लेकिन उसकी आंखें बंद नहीं हो सकती थी क्योंकि फिशिंग हुक से बंधी थी। जेनिफर वापस एंडी के पास आती है, उसके पानी में जहरीला पाउडर मिला देती है और जो वुडन प्लैंक उसके नीचे था उसे हटा देती है। एडी सीधा जहरीले पानी में गिरता है, उसका चेहरा जलने लगता है और वो तड़पने लगता है। स्टैनले की हालत और भी खतरनाक हो चुकी थी। उसके चेहरे पर रखा मछली का मांस अब पास से आने वाले पक्षी तोड़ तोड़ कर खाने लगते हैं। आखिरी पल तक वो चिल्लाता है, लेकिन एक एक करके उन पक्षियों ने उसकी आंखें नोच डाली। स्टैनले की एक भयानक मौत हो गई। जेनिफर ने दोनों से अपने जुल्म का पूरा बदला ले लिया था। जेनिफर एक पेट्रोल पंप पर जाती है, जहां वो जॉनी पर अचानक हमला करके उसे किडनैप कर लेती है। जब जॉनी की आँख खुलती है तो वो देखता है कि वो बिना कपड़ों के एक कुर्सी से बंधा हुआ है। जेनिफर सामने खड़ी थी, उसके चेहरे पे एक अजीब सी शांति थी। जेनिफर धीरे से कहती है, क्या तुम जानते हो मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाली हूँ? ये कहते ही वो एक एक करके उसके दांत निकालना शुरू कर देती है। जॉनी चीखने लगता है, उसका चेहरा खून से भर जाता है। दर्द से तड़पते हुए वो जेनिफर को गालियाँ देने लगता है। जेनिफर हंसी से कहती है, तुम्हें अपनी मर्दानगी पे बड़ा घमंड है ना? आज के बाद नहीं होगा। वो एक कैंची उठाती है और बिना किसी तरस के जॉनी का वो काट देती है। जॉनी के चीखने की आवाज दीवारों तक गूंज रही थी, लेकिन जेनिफर बिना रुके उसके मुंह में वही डाल देती है जो उसका सबसे बड़ा घमंड था। दर्द और खून के मारे जॉनी की वही मौत हो जाती है। शेरिफ अपने काम पर होता है, तभी उसकी बीवी का कॉल आता है। एंजल की टीचर आई है जो उसे प्लेग्राउंड ले जाने वाली है। उसकी बीवी कहती है। एंजल भी एक्साइटेड होकर कहती है, पापा मेरी टीचर बहुत अच्छी है। लेकिन तभी जेनिफर फोन पर आती है और अपना नाम बताती है। शेरिफ का चेहरा एकदम से पीला पड़ जाता है। प्लीज मेरी बेटी को छोड़ दो, वो घबराकर कहता है। जेनिफर बिना कुछ कहे फोन काट देती है और एंजल को ले जाती है। जब शेरिफ जल्दी से घर पहुंचता है
तो उसकी बीवी कहती है एंजल तो अपनी टीचर के साथ प्लेग्राउंड गई है। शेरिफ तुरंत अपनी कार लेकर प्लेग्राउंड पहुंचता है, लेकिन वहाँ एंजल नहीं होती। वो घबराया हुआ वापस अपनी कार की तरफ बढ़ता है। तभी पीछे से जेनिफर उस पर हमला कर देती है। जब शेरिफ की आँख खुलती है तो वो देखता है कि वो एक कुर्सी से बंधा हुआ है। उसके पीठ के अंदर एक शॉटगन घुसाई गई थी। दर्द से तड़पते हुए वो चीखने लगता है, प्लीज मुझे मत मारो। जेनिफर शॉटगन और अंदर धकेलती है और कहती है, मुझे भी तब ऐसा ही महसूस हो रहा था जब तुम सब दरिंदों की तरह मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे थे। शेरिफ रोते रोते कहता है, मेरी बेटी के साथ तुमने क्या किया? जेनिफर हंसी से कहती है, तुम्हारी बेटी जवान और खूबसूरत है। सोचना अगर कोई उसके साथ भी वैसे ही करे जैसे तुमने मेरे साथ किया तो कैसा लगेगा? शेरिफ गुस्से से चिल्लाता है, जो मेरी बेटी के साथ ऐसा करेगा मैं उसे जान से मार डालूंगा। जेनिफर एक ठंडी मुस्कुराहट के साथ कहती है, मैं भी तुम्हें बिल्कुल वैसे ही सजा देने वाली हूँ, क्योंकि तुमने भी किसी की बेटी के साथ यही किया था। फिर वो शॉटगन की ट्रिगर में एक रस्सी डालती है और उस रस्सी का दूसरा सिरा मैथ्यू के हाथ से बांध देती है, जो बिल्कुल शेरिफ के सामने बेहोश पड़ा होता है। जेनिफर शेरिफ के करीब जाकर धीमे लहजे में कहती है, जब मैथ्यू को होश आएगा तो तुम दोनों मर जाओगे। ये कहकर जेनिफर बाहर जाकर शांति से बैठ जाती है। कुछ ही देर बाद मैथ्यू की आंखें खुलती है। जैसे ही वो होश में आता है तो समझने की कोशिश करता है कि क्या हो रहा है। वो शेरिफ को देखकर हैरान रह जाता है। शेरिफ घबराकर चिल्लाता है, बिल्कुल भी मत हिलना, लेकिन समझ नहीं पाता और रिफ्लेक्स में अपना हाथ हिला देता है। शॉटगन की ट्रिगर दब जाती है। गोली एक जोरदार धमाके के साथ शेरिफ के पीठ को चीरती हुई सीधा मैथ्यू के सीने में घुस जाती है। एक पल में दोनों की मौत हो जाती है। जेनिफर दूर बैठी ये सब देख रही थी। उसके चेहरे पे एक अजीब सी शांति थी, एक संतुष्टि जो उसके अंदर की दर्द भरी चीखों को शांत कर रही थी। उसने एक एक करके सभी दरिंदों को उनकी भयानक मौत दी थी और इसी के साथ ये कहानी यही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आप इस मूवी का पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ।